प्यार के चक्कर में इतनी पागल थी कि वो राजा भैया को ही खुद ने ही मारा उसने। पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो मतलब खुशी तो केवल दिखाएगी और उस खुशी के पीछे वो ऐसी साजिश रच रही है। अरेंज मैरिज थी। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद थे, इसीलिए हम लोगों ने शादी की थी। मम्मी को शायद उसके अफेयर के बारे में पता था और उसकी मम्मी से उसने ये भी कहा था कि मैं शादी तो कर लूँगी पर बाद में जो अंजाम होगा वो आप लोग भुगतना। हाँ, प्रेम प्रसंग था। कम से कम 3 सालों से मतलब उसका कुछ चल रहा था। कंटिन्यू चैटिंग करती थी, फ़ोन पे बातें भी करती थी। जिससे ये सोनम का जो केस हुआ है, सोनम और हमारे जो राजा भैया है, अब तो मतलब समाज में भी रिश्ता करने से लोग डरेंगे। अभी इस वक्त हम राजा रघुवंशी जी के घर पे हैं और उनकी भाभी जी हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा रघुवंशी। वर्षा रघुवंशी। शादी कितने तारीख को हुआ था? शादी 11 मई को हुई थी। 11 मई को हुई थी। और लड़की कब आई थी आपके घर? हाँ, वो 11 मई को शादी होके 12 तारीख को सुबह आई थी हमारे 12 घर। तारीख को सुबह आई हाँ। थी। हनीमून के लिए लोग कहाँ गए थे? हनीमून के लिए ये लोग मेघालय गए थे 20 तारीख के दिन। 20 तारीख को। और ये घटना कब पता चली कि मतलब कैसे? इनके जब 23 तारीख को फ़ोन बंद हुए उसके बाद हमने ये सोचा कि शायद नेटवर्क इशू के कारण फ़ोन नहीं लग रहा होगा, तो 23 तारीख को तो हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की। पर 24 को लगा हमें कि फ़ोन अभी तक बंद है। उसके बाद फिर हम 25 को तो मेरे हस्बैंड जो है विपिन रघुवंशी और सोनम के जो भाई है गोविंद रघुवंशी, वो दोनों भोपाल के लिए निकले। भोपाल से उन्होंने दिल्ली की फ़्लाइट ली, दिल्ली की फ़्लाइट से वो गुवाहाटी गए। राजा कितने भाई थे? ये लोग 3 भाई हैं। 3 भाई थे। राजा सबसे बड़े? सबसे छोटे थे वो। सबसे छोटे थे। हाँ। और सबसे छोटे लड़के की शादी? हाँ, सबसे छोटे हमारी लास्ट शादी थी। लव मैरिज शादी थी कि नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद थे, इसीलिए हम लोगों ने शादी की थी। दोनों एक हाँ, दोनों एक दूसरे को तो पसंद जब थे। एक दूसरे को लोग पसंद थे तब फिर क्यों ऐसा चीज़ है? शादी होने के बाद भी कुछ आपको दिखा ऐसा कुछ? नहीं, देखिए उसकी जो मम्मी है, हमने ये सुना है कि उसकी मम्मी को शायद उसके अफेयर के बारे में पता था और उसकी मम्मी से उसने ये भी कहा था कि मैं शादी तो कर लूँगी पर बाद में जो अंजाम होगा वो आप लोग भुगतना। हाँ, पर उनकी ये इच्छा थी कि समाज में सोनम शादी करे, तो उसने शादी तो कर ली पर उसने बाद में ये चीज़। सोनम खुश नहीं थी इस शादी से? हाँ, अब सुनने में आया कि वो खुश नहीं थी। बाकी हमें तो ऐसा नहीं लगा कि वो खुश नहीं थी। शादी तो उसने देखने के लिए खुशी था। हाँ, और अंदर से वो शादी नहीं करना अंदर से उसके मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। सोनम का पहले प्रेम प्रसंग था? हाँ, प्रेम प्रसंग था। कम से कम 3 सालों से मतलब उसका कुछ चल रहा था। तो शादी के पहले नहीं पता चला था आप लोग को? 3 साल नहीं नहीं, हमें पहले नहीं पता था, क्योंकि अब कैसे पता चलता। वो अच्छे से राजा भैया से बात करती थी, शुरू में नहीं की थी, बाकी फिर वो बात करने लगी थी राजा भैया से। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि राजा भैया को पसंद करने लगी है, राजा भैया उसको पसंद करते थे, इस वजह से फिर दोनों की शादी हो गई। और अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही होता है ना, देखते हैं। और खासकर स्पेशली समाज में थी, ऐसा नहीं कि किसी और समाज में थी, समाज की थी। और भी हमारे रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और फिर ऐसे ही उनकी शादी हुई थी। क्या चैटिंग किसी और से करती थी? चैटिंग देखिए, वो उसका बिजनेस था तो वो कंटिन्यू चैटिंग करती थी, फ़ोन पे बातें भी करती थी। पर हमें तो यही लगा ना कि शायद बिजनेस है तो किसी कस्टमर से बात कर रही होगी, किसी कस्टमर से चैटिंग कर रही होगी। तो चैटिंग दिन में रात में भी करती थी? हाँ, देखिए रात में तो नहीं देखा, दिन में वो हमारे साथ रहती थी, तो दिन में तो वो मोबाइल चलाती थी। अच्छा। कॉल पे भी बात करती थी? हाँ, कॉल भी आते थे उसके हम तो कैसा बिजनेस था उनका? उनका सनमाइका का बिजनेस है। सनमाइका का हाँ, प्लाईवुड, सनमाइका, ये सारी चीज़ों। क्या ऐसी महिलाएं सिंदूर को कलंक कर रही हैं? बिल्कुल, ऐसी महिला ही पूरे महिला समाज को कलंकित कर रही है, सिंदूर को कलंकित कर रही है। मुस्कान और सोनम जैसी महिलाएं ही मतलब पूरे समाज को पूरा नाम बदनाम कर रही है। ऐसे संदेश लोगों के बीच में गया, क्या लोग सोच रहे हैं कि ये पति पत्नी का रिश्ता? और अब ये जैसे ये सोनम का जो केस हुआ है, सोनम और हमारे जो राजा भैया है, अब तो मतलब समाज में भी रिश्ता करने से लोग डरेंगे कि कैसे हम रिश्ता करें, क्योंकि हम लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। मतलब दूसरे के थ्रू हमें यही कहा गया कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी लड़की है और समाज की है, उसके बावजूद ये चीज़ें देखने को मिली है, तो अब कैसे विश्वास करेंगे। सोनम की बेवफाई में राजा की जान चली गई? बिल्कुल, मतलब उसने दूसरे के प्यार के चक्कर में इतनी पागल थी कि वो राजा भैया को ही खुद ने ही मारा। उसने 3 लड़कों के साथ मिलके खुद ने ही मार डाला। सोनम को कोई दिक्कत था इस घर में, कोई परेशानी, लोग कोई प्रताड़ना? देखिए, हम भी तो बहू है, हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा परिवार है हमारा। तो सोनम का और आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी देवरानी है, मैं उसकी जेठानी। कोई दिक्कत नहीं था इसमें? नहीं, कोई दिक्कत आपकी शादी को कितने साल? मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हाँ, और बहुत अच्छे हैं हमारे राजा भैया भी, बहुत अच्छे हैं हमारे जो जेठ, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा है।
किसी चीज़ की दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो बहुए हैं, हम भी तो रह रही है, और वो तो 4 ही दिन रह के गई है। 4 दिन में केवल 4 दिन रह के गई। उसे रहना ही नहीं था ना, उसे किसी और से शादी करनी थी। हनीमून का टिकट कौन? हनीमून का टिकट सोनम ने ही 18 तारीख के दिन सुबह बुक किया था, और 19 तारीख के दिन दोनों शॉपिंग पे गए। उसके बाद फिर दोनों हनीमून के लिए निकल गए थे 20 तारीख को। घर वाले क्या चाहते थे, हनीमून पे कहाँ पे जाएं? नहीं, देखिए, घर वालों ने भी मना नहीं किया, क्योंकि सभी जाते हैं हनीमून पे। तो अब उन्हें, घर वालों को भी क्या पता कि वो कुछ ऐसा करने वाले ऐसा राजा का मन नहीं था कि वहाँ पे जाए? हाँ, राजा भैया ने वो एरिया नहीं देखा था। उन्होंने ये कश्मीर और ये चीज़ें वो घूमे हैं, तो उनका इधर का मन था थोड़ा। बाकी वो पहलगाम हमला जो हुआ था उसके कारण फिर इधर भी नहीं गए वो। फिर सोनम ने कहा कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने चलते हैं। लास्ट टाइम राजा से क्या बात हुई थी आपकी? लास्ट टाइम में मम्मी की बात हुई थी हमारे। मम्मी और राजा भैया की बात हुई थी, यही हुई थी। वो डबल डेकर से ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने यही कहा था, वो केले खा रहे थे, उन्होंने यही कहा था, मम्मी डबल डेकर मतलब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और बहुत थक गए हैं, और देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर, और अब मैं देखता हूँ क्या है, और देखने लायक चीज़ें, नहीं तो फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। आपकी कुछ बात हुई थी? नहीं, मेरी राजा भैया से कोई बातचीत लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपसे? नहीं। मेरी तो घर पे ही हुई थी। हाँ, नॉर्मली जो बात होती है घर उनको ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरा ही जान ले लेगी? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा हल्का सा भी यदि कुछ डाउट होता तो वो किसी को बताए या नहीं बताए, उनके 2 भाइयों को ज़रूर बताते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वो घर से रैपिडो करके चले गए, क्योंकि सुबह का टाइम था, 2 ही भाई उठे नहीं थे, तो वो उन्होंने रैपिडो करी और वो चले गए थे। उनको डर नहीं था कि मतलब हमारी नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था। वो पत्नी के साथ तो देखो जाती ही है ना हनीमून बनाने, तो फिर उनको डर कैसा? अब ये नहीं पता था ना कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। अब उसके माइंड में तो कुछ और ही चीज़ें चल रही थी। उसकी तो सारी प्लानिंग थी। उसने जिसने 3 लड़कों ने मारा है उनको पहले ही भेज दिया था ट्रेन से। शादी का राजा भैया का वीडियो बहुत वायरल है कि बहुत खुश दिख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत खुशियाँ थी। हाँ, खुश थे, क्योंकि हमारे यहाँ आखिरी शादी थी राजा भैया की, तो हम लोग भी बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे, और पूरा परिवार ही बहुत खुश था हमारा। पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो मतलब खुशी तो केवल दिखाएगी, और उस खुशी के पीछे वो ऐसी साजिश रच रही है। आखिरी शादी थी? आखिरी शादी थी। सबसे छोटे थे वो, सबसे छोटे। तीनों भाइयों में, और बहुत लाड़के थे। किस तरह, क्या सजा चाहती हैं, क्या मांग? मैं यही चाहूँगी कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। उनसे, सोनम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जिसने उसका साथ दिया है सोनम का, सबको एक साथ फांसी की सज़ा हो, ताकि कोई भी लड़की ऐसा करने से 10 बार सोचे, घबराए और डरे। मैं यही चाहूँगी कि उन्हें फांसी की सज़ा हो।